श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्या परपादुकाभ्या आचारु सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् वन्दे लङ्काभयङ्करम्। तुलसी सीताराम रट हिय राखो विश्वास कबहू बिगड़त ना सुनी रामचंद्र के दास। डले रहो दरबार में डले रहो दरबार में धक्का मुक्का धनी के खाओ और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। राम न मारे काहू को पापी नहीं है राम आपहु से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। सियावल रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की गौ माता की बागेश्वर धाम की सन्यासी बाबा की श्री सीताराम नाम भगवान की मुंबई के पागलों की 2 घंटा से बैठे जो गाली बक रहे उन पगलन की जो जल्दबाजी में आए उनकी भी ऊपर टंगे जय हो सीताराम। साधु जी सीताराम कैसे हो? आनंद में हो? हम भी बहुत आनंद में हैं। बालाजी की दया श्री बागेश्वर हनुमान जी के कृपा प्रसाद का फल जिसके परिणाम स्वरूप समस्त जगत में चेतना विद्यमान है, ऐसे दया के वत्सल दीन वत्सल श्री सीताराम जी भगवान के चरणों में मंगलमय प्रार्थना हम करते हैं। एवं इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता जिनका चारों युगों में प्रताप है, चारों युग प्रताप है परिसिद्ध जगत, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के चरणों को प्रणाम करते हैं। सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा के चरणों को प्रणाम। आद्य शक्ति पराम्बा मुंबा देवी के चरणों को प्रणाम करते हैं। एवं जिनका नाम ही है श्री गणेश, इसके बाद है शेष। जिन देवता के बाद शेष हैं उन्हीं का नाम श्री गणेश है। ऐसे भगवान श्री सिद्धि विनायक गणपति भगवान की यह नगरी, जिसके अंतर्गत बजरंग सत्संग मंडल श्री राम मंदिर का यह प्रांगण, जहां श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है, और अनवरत श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा होती रहती है। और आज जो है
हमारे बागेश्वर हनुमान जी महाराज के कृपापात श्री राम मंदिर के सत्संग मंडल के प्रांगण में जो आयोजन के निमित्त बने से मुरजी भाई पटेल काका काका, इनको लोग कहते हैं का लेकिन इन्होंने एक गलती कर दी तो हम इन पर नाराज भी हो गए। इन्होंने दरबार लिख दिया और हमको लाया गया सत्संग के नाम पे। तो हमने तो कल अभी सुबह, हमें तो पहले पता नहीं था, अभी हम कहीं एक जगह बैठक कर रहे थे तो हमें हमारे सेवादारों ने बताया कि चलना है एक जगह, 1 घंटे की भगवत चर्चा करनी है। हम तो ऐसे ही बैठे ही थे, हमने जल्दी जल्दी टीका चंदन लगाओ, बढ़िया कपड़ा पड़ा पहरे, बाहर में गो कथा सुनाने जाना है, चलो कथा सुना करके आते हैं। हम जब यहाँ आए और हमने बजरंग बली का नजारा देखा, और जहां देखो पगला ही पगला, गाड़ी आने में मुश्किल, जैसे तैसे अंदर आ गए, घुसने में प्रवेश करने में मुश्किल, कुछ गाड़ियों पे टंग गए, कुछ टेंटों पे टंग गए। अरे हम कहीं बजरंग बली साकुशल मंच तक भेजो। तब हनुमान जी महाराज ने दया की और आ गए। चलो कैसे ही सही काका जी इसमें निमित्त बने, मुरजी भाई पटेल जी निमित्त बने, आप लोगों के इस बहाने हमको दर्शन हो गए। ये हनुमान जी की कृपा का प्रभाव है। और जितने भी लोग पूरे प्रांगण में बैठे, इस जगह जगह हमें पीछे तक दिखाई नहीं पड़ रहे, वहां माताएं बड़ी श्रद्धा पूर्वक, हमारी माताई हरे होते बैठी, देखो तो बढ़िया पीपल के पेड़ की छाया में एकदम जो है वेद व्यास जी बनी बैठी, जैसे सुखदेव जी महाराज और वेद व्यास जी हरे बैठे हों। जय हो, ऊपर से हंस रही, जय हो माता जी, जय हो। है इन भाई साहब को तो देखो, ये अंकल जी को, लड़का, हाँ क्या स्टाइल से पेड़ के बीच में आसन लगाएं। वाह, अब हम समझ गए मुंबई आ गए। जगह तगह सामने इधर कुछ प्रबुद्ध लोग बैठे, इस तरफ भी प्रबुद्ध लोग, बगल में भी दिखाई नहीं दे रहा। हमारे जो यहाँ की पुलिस प्रशासन की सिक्योरिटी है, उनसे प्रार्थना है आप थोड़ा नीचे हो जाइए, इन्हें दिखाई दे। मनीष जी इधर आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइए, आप लोग उठकर नीचे जाइए, उठिए, उठ जाइए, पीछे वालों को दिखने दो। अब तुम तो मंच पे हमें देखा ही चुके, आप क्या सिर पे चढ़ के मानोगे। चलो भैया भैया, हमारी सिक्योरिटी भी नीचे हो जाए, सीढ़ियों से सबको चढ़ना बंद कर दो और आप नीचे खड़े हो जाइए, ताकि उन लोगों को दिखाई दे वो हमारे पागल हैं। जितना भी पूरा परिवार बागेश्वर बालाजी का यहाँ पर विराजमान है, हम रामचरितमानस की एक चौपाई के साथ सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको सीताराम मैं मानकर कोटि कोटि प्रणाम। सीताराम, जोर से बोलो साधु जी, सीताराम। आज इस श्री राम मंदिर के प्रांगण में 1 दिवसीय भगवत चर्चा के लिए हम लोग विराजमान हैं, लेकिन आप लोगों के भावों के साथ देखते हुए हनुमान जी को प्रार्थना करके सबकी हम सामूहिक अर्जी लगाने की कोशिश करेंगे। सन्यासी बाबा से प्रार्थना करेंगे कि वो आज्ञा दे दें। अब उनकी आज्ञा कथा के मध्य में लग जाएगी तो सामूहिक अर्जी लगा देंगे। देखो, हम आपको एक बात बड़ी गंभीरता पूर्वक कहें, आप सब हमारे परिवार के सदस्य हो, लेकिन एक बात बहुत गंभीरता पूर्वक ध्यान रखना, पुरुषार्थ के साथ साथ भगवान के प्रसाद की भी आवश्यकता। पुरुषार्थ है कर्म, पर कर्म बहुत खूब हो पर कृपा ना हो तो फलीभूत नहीं होता। जैसे कई लोग मजदूरी करते दिन भर, कमाते 250, लेकिन बहुत लोग 1 घंटे कंप्यूटर पे बैठते और 5 लाख ले आते। मतलब पुरुषार्थ तो है, लेकिन अगर भगवत कृपा नहीं है तो आप अति सफल नहीं होंगे। पर अगर कर्म के साथ साथ भगवत कृपा है तो आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे।
एक बात और, सब ही नचावत राम गोसाई और बंधो कीट मरकट की नाई। सबको राम जी नचाते हैं। जिस प्रकार मदारी बंदर को नचाता है, उसी प्रकार मेरे पागलों हम सब लोगों की डोर राम जी ने पकड़ रखी। सबको राम जी नचा रहे, जिससे राम जी जो करवाना चाह रहे वह वही कर रहा है। इसलिए मेरे प्रियजनों, अगर हम गुमान करें कि ये हम कर रहे हैं तो ये भूल है, भगवान हमसे करवा रहे हैं, यही मूल है। हम कर रहे ऐसा आ गया तो अभिमान है, भगवान हमसे करवा रहे ये स्वाभिमान है। और व्यक्ति कौन जी सकता ठीक से? आचार्य चरण कहते हैं, पूज्य हमारे गुरुदेव कहते थे, बेटा वही जीवन ठीक से जी सकता जो अभिमान में नहीं भगवान से भरा हो। अभिमान से नहीं, जो भगवान से भरा हो वही जी सकता। हनुमान जी महाराज का देख लो, आहा हा। श्री हनुमान जी महाराज समुद्र के किनारे, सभी बानर भालू बैठे हुए हैं, अंगद जी भी बैठे, नल नील जामवंत सब विराजमान, और हनुमान जी भी एक कोने में विराजमान। किसी ने कहा जानकी जी का पता तो लग गया, अब जाएगा कौन? किसी ने कहा अंगद जी तुम जाओ। तब अंगद जी बोले, अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, और जिये संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी बोले, भैया हम चले तो जाएंगे, लौटने में हमें दिक्कत है, हो सकता हमारा इंजन फेल हो जाए। तो कहा तुम्हारा जाना किसी काम का नहीं है। तो किसी ने जामवंती जी से कहा कि तुम बूढ़े हो, तुम ही चले जाओ, वयोवृद्ध भी हो, ज्ञानवान भी हो, अच्छे से जाओगे, ठीक से खुराक रखोगे, ध्यान रखोगे, आप चले जाओ। जामवंती जी बोले, हम तो बूढ़े हो गए, जवान थे तब ज्यादा ताकत थी, अब बुढ़ापा आ गया। तो सब लोग कहने लगे, अब समुद्र पार करके लंका कौन जाएगा? तब तक सबकी नजर हनुमान जी पर पड़ गई। किसके ऊपर पड़ गई? जोर से बोलो, किसके ऊपर पड़ी? हनुमान जी के ऊपर नजर पड़ी। हनुमान जी तो आंख बंद करके बैठे, श्री राम जय राम। क्या बोल रहे? श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम। वो तो राम नाम का जप कर रहे थे। जामवंत जी बोले, भैया तुम भजन करने आए हो कि कुछ काम भी करोगे? हनुमान जी बोले, क्या काम करें? जामवंत जी बोले, लंका जाना है, लफड़ा फंस गया, कौन जाएगा? हनुमान जी बोले, भाई जिसका अपना बल हो सो चला जाए। तो सब लोग बानर भालू बोले, जामवंत जी बोले, अंगद जी बोले, हम लोग नहीं जा सकते, अब तो तुम ही हो जो पार लगा सकते। तो किसी ने कहा कि हनुमान जी आप क्यों नहीं जा रहे? हनुमान जी बोले, हमारा कोई बल ही नहीं है। तो किसी ने कहा, सब लोग अपना अपना बल बता रहे, देखो अंगद जी अपना बल बता रहे, जामवंत जी बता रहे, तो आप भी अपना बल बताइए। हनुमान जी बोले, इनका खुद का बल है इसलिए बता रहे, हमारा खुद का बल नहीं, हमारे पास तो राम जी का बल है, इसलिए हम बता नहीं रहे, जिसका बल हो वही बताए। लेकिन यहां एक बात गौर करना, जो बल बताते रहे वो पार नहीं जा पाए, और जो राम जी के बलबूते पर रहे वो पार भी हो गए और वापस भी आ गए। बोलो सीताराम। मेरे पागलों, हम आपको समझाना ये चाहते कि अगर हम लोग अपने बल पर जिएंगे तो डूब जाएंगे, लेकिन गुरुदेव के बल पर जिएंगे तो पार हो जाएंगे। बोलो सीताराम। वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, अब वो डूबते डूबते भी बच गए जिन पर तू मेहरबान था। राम जी जिन पर मेहरबान होते हैं वो डूबे भी तैर जाते हैं। वो तिनका
के सहारे भी पार हो जाते हैं, जिन पर गुरु कृपा होती, भगवत कृपा होती, वह निर्बल भी बलवान हो जाता, सबल हो जाता। इसलिए मेरे मुंबई के पागलों, हमारी एक ही प्रार्थना है, कोई तुमसे पूछे कि ये कैसे हो रहा, ये मत कहना कि हम कर रहे, राम जी हमसे करवा रहे हैं। बोलो सीताराम। अब हम अपनी ही बात बताएं। आज तो हम बंबई में बैठे, हनुमान जी की दया है, यहां हनुमान जी ने हमें भेज दिया, उनके चरणों का प्रताप है आप लोगों के पास। तो आज तो हम मुंबई में बैठे हैं, लेकिन एक हमको याद आ गया अपने जीवन का बाकिया। जब हम अपने गांव में रहते थे, मध्य प्रदेश में छोटा सा गांव है छतरपुर जिले में गड़ा, आज भी वहीं रहते हैं। पुराने मकान में जब रहते थे तो हमने वहां से एक चीज सीखी, जिंदगी में असंभव कुछ है नहीं। गुरु कृपा हो और कुछ कर गुजरने का लक्ष्य हो, सब कुछ संभव है। ये जबकि हम आपको चर्चा बता रहे, हमारी आयु होगी वही कोई 8-9 साल, 9-10 साल के हों। पिताजी हमारे कुछ करते नहीं थे, साधारण परिवार था, एक छोटा सा कच्चा मकान था, उसी में रहते थे। हमारे पड़ोस में, अब हम नाम नहीं लेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, एक परिवार रहता था। उस जमाने में, अब आज से यही कोई आकलन कर लो, 16-17 साल पहले टीवियां गांव में उतनी नहीं होती थी, बहुत कम होती थी। उन्होंने एक टीवी खरीदी, तो वो टीवी लेकर आए, तो हम बच्चे ही थे, तो हम रोज देखने जाते थे माताजी से आज्ञा लेकर के। शाम के समय जाते थे, रात को 10, 11, 12 बजे तक टीवी देखते थे, फिर वापस आते थे। समय समय का फेर है, विचित्र समय होता है। एक दिन जो है हम गए, तो जिन महाशय के घर पर टीवी थी, उन्होंने हमको देखते ही टीवी बंद कर दी, और टीवी बंद करी और ऊपर से बोले हमारा तो सिर दर्द कर रहा है। अब हम क्या बोले भाई, टीवी उनकी। बाहर निकले, जैसे ही बाहर निकले सुनना चालू कर ली। हम समझ गए कि सिर दर्द इसके लिए था। समझदार तो अपन बचपन से ही थे, वो समझ गए कि सिर दर्द नहीं था, हम दर्द कर रहे थे उन्हें। हम बाहर निकल आए, हमने कुछ नहीं बोला, हमने ये भी नहीं कहा कि आज से तुम्हारे घर नहीं आएंगे, आज से तुम्हारे यहां मुंह नहीं दिखाएंगे, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वापस आए, माताजी ने पूछा बेटा आज जल्दी आ गए? हमने कहा जी माताजी। और अंधेरा था, मकान में लाइट नहीं रहती थी, दीपक जल रहा था। हमारे उस कच्चे मकान में जहां अभी है, हम जाते रहते 1-2 महीने में, उसी के पीछे एक नाला बहता है, नदी टाइप की छोटी सी है। खूब हमें रोना आ रहा था, बच्चे ही थे, अब क्या बता दें, तो माताजी को बताया नहीं संकोच में। हम उसी नदी के किनारे बैठ गए, रात को बैठे बैठे हाथ में कंकड़ लेकर के खूब फवक फवक कर रोने लगे कि काश आज हमारे पिताजी कुछ करते होते, आज हमारे घर पे टीवी होती तो हमारी इतनी बेइज्जती नहीं होती, हमें किसी के घर भटकना नहीं पड़ता। लेकिन मन में हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, हनुमान जी ने मन में प्रेरणा दी कि अब आज के बाद, मन में ही हमने संकल्प लिया, बिल्कुल सत्य घटना आपको बता रहे हैं, हनुमान जी सामने बैठे हुए हैं, उनके सामने बिल्कुल आपको यथार्थ घटना बता रहे हैं अपने जीवन की। हमने मन ही मन में संकल्प लिया कि अब आज के बाद हम तभी टीवी देखेंगे जब अपने रुपयों से खरीद ली जाएगी, वरना देखेंगे नहीं। और वापस आके हम सो गए। रोज का काम, हम गांव के पुरोहित हैं, तो गांव में सत्यनारायण की कथा, कभी किसी का पूजन करवाना, कभी गृह प्रवेश, कोई गाड़ी लेकर आता उसका पूजन करवाना। उस जमाने में बहुत सस्ता जमाना, 2, 5, 10 रुपया मिलते थे, 11 रुपया, 21 रुपया, गांव का काम 21 रुपया मिलते थे। तो हम 5-5, 10-10 रुपया जोड़ जोड़ के हमने 1.5 साल में 3800 रुपया कमाए। और हमारा जिला है छतरपुर, छतरपुर हमने जाकर एक सेकंड हैंड मैक्स कंपनी की टीवी खरीदी, तो वो लाए। अब बड़ी मुश्किल से लाइट मिली, लाइट लगवाई। अब घर का एक कमरा, उसी में माता पिताजी परिवार रहता था, उसी में हम रहते थे, छोटा सा कच्चा घर। तो घर के बाहर टीवी रखी, बढ़िया लगाई, चालू करी और बढ़िया डिब्बा रखा। अच्छा, उस वक्त हमारे पास कोई सिद्धि भी नहीं थी, या कृपा ऐसी कोई सिद्धि नहीं थी जो हमें मन में या हमारी चर्चा हो जाती हो। तो भगवान की ऐसी प्रेरणा, भगवान की ऐसी दया होगी कि जो भाई साहब पड़ोस वाले अंकल जी थे, उनकी टीवी फूक गई।
सोई वो जो है दूसरे तीसरे दिन हमारे पास आए, तो वो हमको डांट के बोले, रिश्ते में बड़ा पद है उनका, तो बोले पैसा क्यों खर्च किए तुमने, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे अपनी टीवी थी उसे सुधरवा लेते, खुद की लेके क्यों आए? मन में तो हम खूब भरा था विस्फोट, क्या बोले, लेकिन हमने मन ही मन कहा थैंक यू। तो लड्डू रखा था एक मोतीचूर का, हमने कहा लो चाचा जी लड्डू खाओ। बोले ये लड्डू किस बात का? हम कहा टीवी लाने की खुशी में। हमने उन्हें लड्डू खिलाया, लेकिन वो समझ नहीं पाए, लेकिन तब भी हमने प्रण नहीं त्यागा। उस दिन जब हमने वो हमारे घर आए और वो पूरी रात टीवी देखते रहे, और हमने उन्हें बिछाने बैठने के लिए बोरी दी, आसनी दी। हमने एक बार भी ये नहीं कहा कि आपने उस दिन ऐसा ऐसा किया था, हनुमान जी ऐसी हमारी मति बनाए रहे। लेकिन जब वो बगल में बैठे थे तब हमारे मन में एक बात आई, कोई धारावाहिक उस समय कार्यक्रम चलते थे, तो हमें ऐसा तो याद नहीं जाना, उसी वक्त हमने बैठे बैठे हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना की। तब तक भगवत कृपा हो चुकी थी, गुरु कृपा हो चुकी थी, और मन में प्रण लिया कि अब तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इस टीवी पर हम चाचा जी को नहीं दिखेंगे। और बस उठ गए। और आज वो समय है कि वो समय है, आज वही चाचा जी जिन्होंने घर से भगा दिया था सिर दर्द के चक्कर में, आज वो रोज 1.5 घंटा अपना प्रवचन टीवी पर सुनते हैं। ये जितने भी लोग यहाँ युवान भाई बहन विराजमान हैं, हम सभी मुंबई वालों से यही कहते, हम तो साधारण आदमी हैं भैया, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, न हम पर कोई भगवत कृपा है। गुरुदेव के चरणों का प्रताप अनपढ़ गवार है। आप लोगों की श्रद्धा है हनुमान जी के प्रति, हम हनुमान जी नहीं हैं, हम तो आपसे भी गए गुजरे इंसान हैं। लेकिन यही हम आपसे कहना चाहते विनम्रता पूर्वक कि अगर तुम माता पिता और गुरु की शरण में रहोगे, कर्तव्य का पालन करोगे, पवित्रता के साथ चलोगे, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी आंधी भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती है। और जो तुम्हारा आज मजाक बना रहे, जो तुम्हारी आज खिल्ली उड़ा रहे, अगर तुम हनुमान जी के चरणों में रहोगे, भैया हम औरों की तो नहीं कहते, देखो हम बहुत सिद्धांतिक आदमी हैं, अपनी कहते, जैसी हमारी हनुमान जी ने सुनी तुम्हारी भी हनुमान जी महाराज सुनेंगे। हमें ऐसा बजरंग बली के चरणों पर भरोसा है। लेकिन कब कब सुनेंगे? डले रहो दरबार में, जब उनके चरणों से जुड़े रहेंगे। अब हम सोचें कि हम मुंह में 1 रुपया सिक्का डालें और बजरंग बली तुरंत हमें लुगाई दे दें, तो काम नहीं होगा। और आजकल आदमी बड़ा विचित्र है, भगवान को भी घूस देता है। वो जाएगा, एक आदमी हमें मिला, अब होगा मुंबई का, हमें मिला, हम कहा और बताओ, बोले गुरुजी गड़ा हुआ धन बता दो, आप तो सब बता सकते हो। तब तक बगल में एक और बैठा था इसी क्षेत्र का, हम कहा तुम क्या चाहते हो? बोले लॉटरी नंबर। हम कहा क्यों? बोले अगर आप बता दोगे आधा दान तुमको देंगे। हम भी बड़े वाले गुरु, बुंदेलखंड के गुरु, साधारण तो है नहीं। हमने कहा ठटरी के बरे नक कटा, अगर इतना ही हनुमान जी हमें प्रेरणा देते होते तो तुम्हें लॉटरी नंबर बताते, खुद ना खोल करके बंबई में बैठ जाते। तुम्हें है? तो हम आपको बहुत विनम्रता, बहुत स्पष्टता पूर्वक कहते हैं, आप इंसानों के चक्कर में मत पड़ो। माता, हाँ गुरु मानना चाहिए, गुरुदेव को मानकर, माता पिता को मानकर हनुमान जी की शरण में रहो भैया। छत्र छाया में बजरंग बली की रहोगे, कुछ भी असंभव नहीं। हम नहीं कह रहे और देवता चित्त न धरई और हनुमत से है। हनुमान जी महाराज सब सुख प्रदान कर सकते हैं। ऐसा कौन सा सुख है? बोले कौन सा सुख? जो 7 बार पाठ कर कोई और छूट है बंदी। आहा हा, धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी कह रहे हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, तुलसीदास जी कोई साधारण नहीं है, वाल्मीकि तुलसीदास, श्री वाल्मीकि जी ही तुलसीदास हैं। अच्छा कैसे? सुनो, हनुमान जी ने अपने नाखूनों से शिलाओं पर रामायण लिखी और बड़ी बड़ी शिलाओं पर रामायण लिखकर वाल्मीकि जी के आश्रम में रखने लगे। तो एक दिन वाल्मीकि जी ने कहा एक बात बताओ, ये हनुमान जी ये क्या है? हनुमान जी बोले हम राम जी के साथ रहे तो जो जो घटना तुम नहीं लिख पाए वो हमने लिखी है। वाल्मीकि जी ने जब हनुमान जी की रामायण पढ़ी, सोई टेंशन में हो गए, बीपी हाई हो गया।
क्या हो गया? बीपी हाई। क्यों? बोले हनुमान जी की इतनी गजब की रामायण है, इसको पढ़ने के बाद कोई हमारी रामायण वाल्मीकि रामायण को पूछेगा भी नहीं। सोई वाल्मीकि जी ने हनुमान जी के चरण पकड़े। हनुमान जी बोले चरण छोड़ो छोड़ो छोड़ो। बोले नहीं महाराज, पहले वचन दो कि जो हम मांगे वो दोगे। हनुमान जी बोले वचन दिया पर चरण छोड़ो। वाल्मीकि जी बोले महाराज, हमें वचन में यही चाहिए, ये जो आपकी शिलाखंड पर लिखी हुई रामायण है इसको समुद्र में डुबा दो। हनुमान जी बोले क्यों? बोले महाराज, आपका इतना वेरी स्पेशल प्रोग्राम है कि ये जैसे ही आएगा कोई हमें नहीं पूछेगा, हमारी रामायण कोई नहीं पढ़ेगा। हनुमान जी आंखों में आंसू भरकर बोले वाल्मीकि जी, आपने कह दिया तो हमें रामायण को विसर्जित तो करना पड़ेगा, पर हम एक श्राप तुमको देते हैं, यही रामायण लिखने के लिए तुम्हें कलयुग में अवतार लेना पड़ेगा। वही वाल्मीकि जी तुलसीदास बनकर के कलिकाल में प्रकट भये हैं। और उन्होंने क्या लिखा? और देवता चित्त न धरई हनुमत से, और सर्व सुख के नहीं, जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी। क्या बोल रहे? सुख नहीं, क्या मिलेगा? बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा, ये महासुख क्या है? पहले ये समझो सुख क्या है, पहले यही तो समझ में आ जाए सुख क्या है। दुख की निवृत्ति को सुख कहते हैं। जैसे किराए के मकान में रहते हो, कामना का कांटा लग जाए, खुद का मकान होना चाहिए, और जब तक खुद का मकान नहीं होगा तब तक वो कांटा चुभता रहेगा, इसी का नाम है दुख। और जहां खुद का मकान बना, गृह प्रवेश हुआ, सोई कामना का कांटा निकल जाता है और गृह प्रवेश में ही बड़ा आनंद आ जाता है। आहा महाराज, खून पसीना से बनवाया है, अपना मकान है, इसको कहते हैं सुख। तो कामना का कांटा है दुख, और कामना पूर्ण हो जाना है सुख। लेकिन जो कभी कामना सुख बनती है और जो सुख कभी जाए ना, उसी का नाम महासुख होता है। और हनुमान जी के भक्त को क्या मिलता है? जो सतबार पाठ कर छूट है बंदी। क्या होई? कौन कौन महासुख पाना चाहता है? पक्का जोर से बोलो। आप महासुख पाना चाहते हो तो एक ही उपाय करो। पूछो क्या? रामचरितमानस नहीं पढ़ पाते चलेगा, आप सुबह शाम 7 पाठ हनुमान चालीसा के करना प्रारंभ कर दो। और हनुमान जन्मोत्सव पर 100 पाठ करना प्रारंभ कर दो। अपने जन्म दिवस पर भी 100 पाठ करना प्रारंभ कर दो। अच्छा देखो, कई लोग हमसे कहते गुरुजी आप हनुमान चालीसा की बातें ज्यादा बताते हो। देखो भैया, कभी भी किसी चीज को, छोटी चीज को बड़ा छोटा नहीं आंकना चाहिए। 5 रुपया का पेन 5 करोड़ की चेक साइन करता है। 5 रुपया का पेन 5 करोड़ की चेक साइन करता है, तो है जरूर छोटा सा। और गुमान में भी नहीं रहना चाहिए, जितने भी ये 40 करोड़ की गाड़ी पे चल रहे हैं, जब मर जाते हैं 25 रुपया के मटका में जाते हैं। ये भी नहीं भूल जाना चाहिए। एक आदमी हमें मिला, अरे हमें नहीं जानते, हमें नहीं जानते, हम फलाने, तुम्हारे पीएसओ ने हमें धक्का दे दिया। हम कहा भाई लग गया होगा, आई एम वेरी नॉट सॉरी, धक्का ही है, लग गया होगा। हमारे पीएसओ हमारे थोड़ी हैं, वो तो सरकार के हैं, रहते हैं बेचारे, अब उनकी भी मजबूरी है। अब ये भी कम नहीं, उन्हें भी लगने लगता हम भी गुरुजी से बड़े हैं। अब जो जिसके साथ रहता उसके भी तो हाव भाव बड़े। हम तो कई चेलों को बहुत गौर से देखते, जो हमारे साथ नए नए चेला रहते, उन्हें यही लगने लगता हम ही पीठाधीश्वर हैं। आओ आओ आओ, चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। हाँ, चाय से ज्यादा केतलियां गर्म होती हैं। हमारे चेले भी तो चेले ही हैं, चेले तो चेले ही होते हैं। अब चेलों का क्या कहना, चेले तो महापुरुष ही होते हैं, अब चेले तो ठीक ही हैं। तो हमारे आसपास भी रहने वालों को यही लगने लगता, अरे हम तो हनुमान जी के साथ रह रहे हैं, देख लिया जाए, हमारे गुरुजी कम है क्या? बताइए तो, इन्हें कौन समझाए हैं? अच्छा, अब इनसे अगर कहा जाए कि तुम्हारी औकात पता है क्या है? इस ब्रह्मांड में अनेक पृथ्वियां हैं, उसमें एक पृथ्वी ये है। इस पृथ्वी में 222 से ज्यादा देश हैं, उसमें एक देश भारत है। इस एक देश में 140 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या, उसमें एक शहर मुंबई है।
इस मुंबई में भी 40 करोड़ 20 करोड़ से ज्यादा लोग रहते, बड़े और छोटे। उसमें भी एक तुम हो कॉलोनी में, छोटे से फ्लैट में 4 लोगों के बीच में रहने वाले तुम, ये तुम्हारी औकात है। इतने बड़े ब्रह्मांड में अपनी इतनी छोटी औकात है, फिर भी हम गुमान में नहीं फूले समाते। हम यही कहना चाहते हैं, भगवान के दर, माता पिता गुरु के घर गुमान में या अभिमान में नहीं, भगवान और भाव में भर करके जाना चाहिए। बोलो जय सीताराम। इसीलिए लोग कहते कि आप हनुमान चालीसा का उपाय क्यों बताते? अरे हनुमान चालीसा साधारण नहीं, हनुमान चालीसा में सब कुछ व्याप्त है। किसी को रोग सता रहा हो, एक चौपाई का संपुट लगाकर हवन करे, नासे रोग है। हमने अपने गुरुदेव से ये कृपा पाई है। अच्छा, किसी को भूत प्रेत सता रहे हो तब भी डरना नहीं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ओ महावीर जब। बताओ, एक हनुमान चालीसा कितने काम का है। अच्छा, आपको सिद्धि चाहिए, आप चाहते हो कि बागेश्वर महाराज जी जैसी सिद्धि मिल जाए। देखो ये तो बड़ा कठिन है, हम पहले ही बता देते हैं, क्योंकि हमें ये गुरु जी से मिली है, इसलिए गुरु कृपा के बिना ये असंभव है। और अच्छा, लेकिन फिर भी सिद्धि चाहिए तो घबराओ मत। अष्ट सिद्धि असवर दीन है। हनुमान जी महाराज के पास में 8 सिद्धियां, अरिमा महिमा लघिमा प्रणत आकाम ईसत्व वसत्व, 8 प्रकार की सिद्धियां श्री हनुमान जी महाराज के पास में हैं। तो अगर आप सिद्धि चाहते तब भी हनुमान चालीसा पढ़ो। अच्छा, आप सिद्धि नहीं चाहते, राम जी को चाहते हो, अभी 22 तारीख को राम जी अयोध्या में भी बैठने वाले हैं। और जहां हम रहते पूर्वांचल में, मध्य प्रदेश में, वहां ठंडी बहुत है, यहां गर्मी ज्यादा है। कल हमें एक गाड़ी में पूछ रहे थे, बोले गुरुजी मुंबई में गर्मी क्यों? हम का एक समुद्र दूसरा पैसा इसीलिए यहां गर्मी है। अच्छा, गर्मी भी 2 प्रकार की होती है, एक मौसम की गर्मी, दूसरी ठसक की गर्मी। एक आदमी हमारे पास मुंबई का आया, मोटी सी उसने चैन नई पहनी थी, नया लड़का लौंडा 27-28 साल का, वाइट शर्ट पहन करके मोटी चैन पहन के आया, हमारे सामने बैठा और 2 बटन खोल के, जो नई चीजें हैं वो दिखाने की ज्यादा कोशिश करते हैं, 2 बटन सामने के खोले। आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी। हम भी बुंदेलखंडी गुरु साधारण तो थे ही नहीं, हमने भी कहा है बेटा, मौसम की गर्मी लग रही कि चैन की गर्मी लग रही? कौन सी गर्मी लग रही वही मिटाई जाए। मौसम की गर्मी तो एसी से मिट सकत, पैसा की गर्मी बड़ी मुश्किल है, जब तक रेड ना पड़ जाए तब तक नहीं मिटता। जब गर्मी बहुत खतरनाक है, जब तक जमीन पर आदमी ना आ जाए तब तक नहीं मिटती है। तो हम तुमसे यही कहना चाहते, गुमान में रहोगे बिखर जाओगे, भगवान के चरणों में रहोगे तो निखर जाओगे। लेकिन आप कहोगे महाराज हमारा स्वभाव ऐसा नहीं, हमारे स्वभाव में दूसरा हो गया। पागलो, एक बात याद रखना, जो शेष है वही विशेष है। जो जीवन शेष बचा उसी को विशेष बना लो, जो बीत गया सो बीत गया, कल की फिक्र मत करो। आज आपने भगवत चर्चा सुनी, हनुमान कथा को सुना, यही प्रार्थना हमारी इस कथा के व्यासपीठ से हाथ जोड़कर, आज तक जो बीता है सो बीता, उस शेष को, जो बचा हुआ जीवन, उसको इतना विशेष बनाओ कि कभी तुम्हारे माता पिता किसी नगर से या गली से गुजरे तो लोग कहें ये अमुक आदमी के पिताजी चले जा रहे हैं, या लोग कहें आहा वो आ रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियजनों, जो जिंदगी बीत गई, भजन के बिना जिंदगी नीरस है, हनुमान जी के बिना जिंदगी नीरस है, और जो हनुमान जी को पकड़ लेता है उसकी जिंदगी में रस ही रस प्राप्त हो जाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन ये मन बड़ा लालची है, मन को मनीराम धनीराम ज्यादा पसंद है। कथा प्रवचन कथा में ही प्रिय लगती पे, बाद में जितने भी आदमी यहाँ बैठे पीछे वाली तो कुछ गाली बक रहे हैं, हमारा पर्चा नहीं बनेगा क्या? हम तो आए थे पर्चा बनना, दरबार लिखा, दरबार हमारे बाप का नाम बताओ, हमारी अर्जी लगाओ। कुछ तो इसी चक्कर में आए, बाबा आया है पर्चा खोलेगा, हम पूछेंगे कि हम कब अमीर बनेंगे, कब लोगाई आएगी,
इसी चक्कर में चले आए, भोजन नहीं करे, पर्चा बनना। वो अगर उसमें वो तो सही है, काका कहाँ गए? बहुत बदमाश आदमी हो, बहुत अच्छा है। हाँ, ये हम ही कह सकते मुंह पे है, कि क्या अद्भुत काका हैं। बताओ, उन्होंने दरबार लिखा करके जिन्हें नहीं आना था उन्हें भी बुला लिया। हाँ, नहीं, अद्भुत है, अद्भुत है। हम इसके तो धन्यवाद देंगे आपको। आप धन्यवाद के पात्र। उनको भी बुला लिया जिन्हें नहीं आना था, कथा के चक्कर में। अरे कौन जाए, हमारा तो सिर दर्द कर रहा हो। वो कहते नहीं दरबार। अच्छा चलो, अब थोड़ा वहीं ठीक हो जाएगा, मंत्र मनवाए। बताइए, तो कुछ लोग तो इस चक्कर में पर्चा बनेगा, लेकिन हम भी इतने बदमाश हैं कि तुम्हारे पर्चा के चक्कर में हमने हनुमान जी की चर्चा पकड़ा दी। और पूछो हमने क्यों पकड़ाई? पर्चा से एक समस्या का समाधान होना है, हनुमान जी की चर्चा से प्रत्येक समस्या का समाधान होना है। और आप बताओ, आप एक समस्या का समाधान चाहते या प्रत्येक का? और अगर प्रत्येक का चाहते तो पर्चा के चक्कर में नहीं, हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में पड़ो। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो महाराज जी, हनुमान जी की कृपा से क्या होगा? सब सुख लहें। तुम्हारी सरना और तुम रक्षक। हनुमान जी की शरण से आपको सब सुख प्राप्त होंगे। कौन कौन सा सुख? दैहिक, दैविक, भौतिक। भूत तो नजदीक आने ही वाले नहीं है। दैहिक, नासे रोग हरे सब पीरा, रोग मिट ही जाएगा। अच्छा, दैवीय कृपा, हनुमान जी की कृपा। अगर तुम राम जी को, अच्छा राम जी को कौन कौन पाना चाहता है? जो बात बता रहे थे, हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। हमें पता है 2-2.5 घंटा की भक्ति है आपकी, उसके बाद में तो ठीक है, ये सीताराम है, सीताराम है। हाँ, तो राम जी को पाना चाहते? बोलो हाँ जी या ना जी। एक उपाय बताएं देते हैं। राम द्वारे होते न आज्ञा। कुछ लोग इस चौपाई का अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। हमको एक मुंबई का आदमी मिला, हमने कहा एक बात बताओ, तुम अधिकारी होकर के घूस क्यों लेते हो? बोला हनुमान चालीसा के बल पर। हमने कहा ठटरी के बड़े, हनुमान चालीसा में कहाँ लिखा कि घूस लेना चाहिए? बोले बात चौपाई है ना, होत न आज्ञा बिन पैसारे। श्री हनुमान जी महाराज का चारों युगों में प्रताप है। सतयुग में भी, त्रेता में श्री राम जी के साथ, द्वापर में भगवान कृष्ण के साथ, और कलयुग में भगवान के भक्तों के साथ रहते हैं। जो राम जी के भक्त होते, हनुमान जी उनके साथ रहते, हनुमान जी उन पर कृपा करते। हनुमान जी बहुत सहज हैं। आप लोगों ने हनुमान जी को बड़ा कठोर बना दिया। हनुमान जी बहुत सरल हैं, बहुत विनम्र हैं, बहुत दयालु हैं। और तो छोड़ो, हमारे जैसे नालायक पर वो कृपा किए हुए हैं। अब इससे बड़ी सरलता भला क्या हो सकती? हमारे जैसे दीनहीन के ऊपर वो दया किए हैं। आप लोग तो सब प्रबुद्ध लोग हो। अगर आप लोग श्री सीताराम जी का नाम जप करोगे, हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, ये कलिकाल है। कलयुग में भगवान नाम शरणागति जो भी व्यक्ति भगवान नाम जप करेगा, जो भी व्यक्ति भगवान नाम जप का स्मरण करेगा, कलयुग में हनुमान जी महाराज की रक्षा स्वतः ही उसके साथ चलने लगेगी। देखो, हनुमान जी की कृपा मिल जाने का मतलब रुपया पैसा मिलना नहीं है। हनुमान जी की कृपा मिल जाने का मतलब है साधन हो ना हो पर साधना हो। कई लोग साधन संपन्न तो होते हैं, साधना संपन्न नहीं होते। और एक बात और, साधन से आप वस्तुएं खरीद सकते हो, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां, बेहतरीन कपड़े, पर भैया सुख नहीं खरीद सकते। वो किसी दुकान पे नहीं मिलता। हमने बड़े बड़े अमीरों को देखा आंसू ढड़काते हुए। ऐसी दुर्दशा है उनकी कि राम जी बचाएं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। बड़े अमीर तो हैं, बेटा कबाड़ी निकल गया। हमारे पास तो खूब आते ही है, हम तो बड़े नजदीक से देखते ही है। भैया, साधन संपन्न हो जाने से सुख प्राप्त नहीं होता, लेकिन अगर तुम साधना संपन्न हो जाओगे तो हम आपको गारंटी देकर कहते हैं आपको सुख अवश्य प्राप्त होगा। कबीरदास जी कहते हैं, मन लागो मेरो
यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। अरे जो सुख पावो राम भजन में, जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। भैया जो आनंद राम जी के भजन में है, जो सुख साधना में है, वो साधनों में नहीं है। हम आपको एक दो चर्चा से सावधान कर देते हैं। पहली बार हम जब मुंबई आए 2018 में, तो हमारे यहाँ एक शिष्य रहते हैं श्री जड़िया जी, रामकृपाल जड़िया जी, उनके घर रुके हम। बड़े बड़े अमीर मिलने आए, तो परिचय कराने वाले जो थे सज्जन पांडे जी, बड़े खतरनाक। उन्होंने परिचय कराया, बोले गुरुजी ये 500 करोड़ के आदमी। तो दूसरी की तरफ उंगली की, गुरुजी ये 25,000 करोड़ की कंपनी के मालिक। उनका गजब है, बड़ी अद्भुत बात। तो जो 25,000 करोड़ का आदमी था, हमने ऊपर से नीचे तक देखा। तो वो बोला गुरुजी क्या देख रहे हैं? हम कि हम देख रहे हैं 25 रुपया वाला और 25,000 करोड़ वाले में अंतर क्या है। जब थोड़ी देर हो गई तो हमने धीरे से पूछा, सबके सामने पूछोगे या अकेले में? तो बोले नहीं नहीं गुरुजी अकेले 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 अकेले। ऐसे लोग अकेले में ही पूछते हैं, क्योंकि इनके कांड ज्यादा होते हैं। तो जो सिक्योरिटी, 2 सिक्योरिटी उस वक्त रहते थे, 1-2 लोग साथ में। हमने उनसे कहा जाओ भाई बाहर जाओ। हम बैठे, हमने पेन कागज निकाला, पर्चा बनाया। जैसे ही पर्चा बनाया और हमने जैसे ही पर्चा पढ़ा खुद ने, और उनकी हालत देखी, स्त्रियों से बुरे रोवे जैसे, अरे हमने कही डूब मरो चुल्लू भर पानी में। बोले ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? हमने कहा 25,000 करोड़ की कंपनी के मालिक की ये दुर्दशा है। इधर 25 रुपया जेब में नहीं रहते, फिर भी पेट पकड़ना पड़ता हंसते हंसते हैं। तो क्या काम के साधन। बोले गुरुजी अब क्या बताएं? हाँ, बैठ जाओ। बोले गुरुजी क्या बताएं, अब हमारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा, अन्याय हो रहा, हमारा बालक बहुत खतरनाक है। तब हमने उस दिन एक नया अध्याय अपनी जिंदगी में लिखा कि साधन हो तो जरूरी नहीं तुम्हें प्रसन्नता मिले, पर साधना रहेगी तो जरूरी है कि तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त होगी। जो जितना अमीर है उतनी टेंशन है। खैर, लेकिन ये बातें बोलना सरल है, मानना बड़ा कठिन है, क्योंकि माया छोड़ने के प्रवचन भी माया लेकर किए जाते हैं। माया छोड़ने के प्रवचन भी भारत में माया लेकर, बताइए क्या अद्भुत है। प्रवचन में कहा जाता माया बेकार है, छोड़ दो, लेकिन इधर चढ़ा दो। देखना, तो हम आपको ये सावधान कर रहे हैं प्रियजनों कि जो है साधन संपन्न व्यक्ति जरूरी नहीं प्रसन्न हो जाए, पर हनुमान जी का जो दास होगा ये हम तय है और बिल्कुल शपथ पूर्वक हनुमान जी के दास होकर कहते हैं कि उसे निश्चित रूप से उसकी जिंदगी में प्रसन्नता होगी और सुख भी मिलेगा, और हनुमान जी की कृपा से उसे महासुख भी प्राप्त होगा। बोलो सीताराम। जोर से कहो, और जोर से कहो, और जोर से कहो। अब जरा साधन वाले की एक और घटना सुनो। हम जिस जिले में रहते हैं वहां एक संपन्न परिवार रहता है। वो हमको लिवा गए अपने घर पे, बोले चलो महाराज जी घर पवित्र कर दो। हम चले गए, पहुंचे, खूब स्वागत किया उन्होंने हमारा। उन्होंने कहा मकान देख लो। हमने कहा दिखाओ। बड़ा भारी मकान, बड़ा भारी बंगला। अब वो अपने बेडरूम में ले गए, बोले गुरुजी यहां और चरण रख दो। हम कहा नहीं अब यहां ठीक है, ऐसे ही ठीक। नहीं नहीं चलो चलो। गए, पहुंचे,
अब उन्होंने इशारा किया, बोले गुरुजी बेड पर बैठो। हम कहा नहीं ऐसे ही ठीक है। बोले गुरुजी 3.5 लाख रुपया का गद्दा मंगवाया है और बैठो। हमने कहा नहीं भैया हमारी आदत नहीं है, 40-50 रुपया की चटाई पर ही अपन बैठ जाते हैं। ठीक है, नहीं नहीं बैठो बैठो गुरुजी बैठो बैठो। और सच में भैया बड़ा गजब का गद्दा। हम बैठे पूरे धस गए। हमने कहा क्या 3.5 लाख रुपए का गजब का गद्दा है यार, बड़ा गजब का गद्दा है। और तो कुछ बोले ना, तो उठ गए। उठे तो सामने कुर्सी डली थी, वहाँ चाय पीने लगे, उससे बढ़िया चरण सेवा करने लगे। हमने कहा और बताओ चेला और कोई बात है? बोले गुरुजी और तो आपकी कृपा है। हम कहा नहीं और कोई बात हो तो बताओ। बोले 2-4-10 दिन से नींद नहीं आ रही है। तो हमें बड़ी हंसी आई। हम कहा 3.5 लाख रुपए का गद्दा लेकर तुम सो नहीं रहे हो, इधर 60 रुपया की चटाई में सूर्य भगवान को जगाना पड़ता है कि अब 12 बज गए, अब जाग जाओ। इससे ये सिद्ध हो गया कि साधनों से सुख नहीं मिलता, भगवत साधना से जरूर सुख मिल सकता है। अगर आप नाम जप करोगे, हनुमान जी के हो जाओगे, तो भैया जो सतवार छूटे बंदी, दोनों हाथ उठा के गाओ। जो सतवार छूटे बंदी, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम। अच्छा गुरुजी करते क्या है या हनुमान जी करते क्या है? हमारा ऐसा मानना, गुरुदेव परिस्थिति नहीं बदलती, गुरुजी मनः स्थिति बदलते। क्या बदलते हैं? मनः स्थिति। और पूरा खेल मन का है। मन अगर सही है तो दुख भी सुख लगता है, और मन अगर बेकार है तो सुख भी दुख लगता। ऐसे समझो कोई बहुत बड़ी स्टेज पर बैठा हो, शपथ ग्रहण होनी हो, उसी समय उसका पेट खराब हो जाए और भयंकर भीतर एकदम मिक्सचर मशीन सी चल रही हो, घोटाला 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 घोटाला, बीच बीच में बाहर एकदम ज्वालामुखी जैसी गैस निकल रही हो। और अगर वो मंच पर बैठा हो और बहुत बड़े पद की प्रतिष्ठा वो लेनी हो शपथ, उसे वो भाएगी हैं? विचार करो, उसे लगेगा कब पूरी हो, हैं? विचार करो, हैं? क्या लगेगा उसे? तो दिमाग खराब। और कोई अगर 1.5 मिनट और एक्स्ट्रा मंच पे बोले, फिर और जी और कहां से आ गए, 1 घंटा जे खाएंगे, फिर वो बीच में बंद करो बंद करो, जल्दी करो। लोग मुझे ना इतनी जल्दी क्या, अरे क्या बता दें, क्या जल्दी करो जल्दी करो। अच्छा देखो पद कितना बड़ा मिल रहा, कई सालों का सपना था, लेकिन एक पेट खराब ने पूरा गड़बड़ कर दिया। इस किसका खेल है? मन का खेल है। गुरुदेव यही करते हैं, गुरुदेव दुख में भी मन को सही कर देते हैं तो वो दुख भी सुख दिखाई देने लगता है। और हनुमान जी कौन है? जय 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 कृपा करहूं, दोनों हाथ उठाकर गाओ। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूं, गुरुदेव की नाई। कृपा करहूं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसीलिए हमको हनुमान जी के चरण पकड़ने चाहिए। किसके चरण पकड़ने चाहिए? जोर से बोलो। किस लिए? क्योंकि हनुमान जी हमारी मना स्थिति को ठीक कर देंगे, हनुमान जी हमें सबलता दे देंगे। अच्छा हनुमान जी सबलता का मतलब क्या होता? बल। हनुमान जी सबलता दे देंगे। अच्छा सबलता क्यों देंगे? क्योंकि ये स्वयं भी बलवान हैं, इसलिए इनका नाम
हनुमान है। बलवान कितने हैं? रामदूत गाओ, अरे रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कितना बल है हनुमान जी के अंदर? अतुलित। अच्छा, अतुलित कितने किलोमीटर का या कितना केजी का? बोले भैया इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे होता है एक लिमिटेड रिचार्ज, एक अनलिमिटेड होता है ना, ऐसे ही हनुमान जी के पास बल कितना? हम लोगों के पास बल है लिमिट का, हनुमान जी के पास अनलिमिटेड है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, रामदूत तो लेते बल धामा, अंजनी पुत्र पावन सुत श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ, श्री राम जय राम, जय जय राम। फिर भी हम आपको हनुमान जी का बल बता देते हैं। हनुमान जी में कितना बल है? एक हाथी बराबर जिसमें बल होता है उसको कहते हैं गज। क्या कहते हैं? वो जोर से बोलो, गज। अच्छा, 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल होता है उसको कहते हैं दिग्गज। क्या कहते हैं? दिग्गज। और 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल है वो राजा इंद्र का हाथी ऐरावत। और 10,000 ऐरावत हाथियों बराबर जिसमें बल है वो बनता है राजा इंद्र। और 10,000 इंद्रों बराबर बल हनुमान जी की पूंछ के एक बाल में है। इतना बल है हनुमान जी का। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिमिट नहीं लिखा, सीधा लिख दिया हनुमान चालीसा में, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। गाओ, पुत्र पवन सुत नामा, रामदूत अतुलित बलधामा, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। इसलिए मेरे पागलों, हम लोग हैं निर्बल और हनुमान जी हैं सबल। क्या है हनुमान जी? जोर से बोला। इसीलिए हनुमान जी की कृपा से सब कुछ संभव है। क्या संभव है? सब कुछ। जो पाना चाहो वो हनुमान जी की कृपा से पा सकते हो। लेकिन हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? अब एक और बड़ी नई बात कि हमें पाना तो है पर मिलेंगे कहाँ? कौन से एटीएम में? तो क्या हनुमान जी बैंक है या करेंसी जो एटीएम में मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? हनुमान जी खोजने से नहीं मिलेंगे। फिर काय को प्रवचन सुना रहे पंडित जी आप? अरे हनुमान जी खोजने से नहीं मिलेंगे, हम ये समझाना चाह रहे हैं खो जाने से प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे? खो जाने। अच्छा, खो जाने का मतलब उनमें खो जाओगे, हनुमान जी को पा जाओगे। और हम लोगों की भक्ति तो बड़ी अद्भुत होती है। 4 दिन बजरंग बली, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, पर देख ले ये काम नहीं कर रहे। ओम नमः शिवाय। देख ले शंकर जी भी फेल हो गए। माता जय अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी। और देख ले माता जी भी झोली नहीं भर रही है। अच्छा, आदमी इतना बदमाश,
मंदिर में मांगता नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मां हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। और बाहर आके 20 का राष्ट्रीय 50 में बेचता है। बताइए कितना बदमाश है ये आदमी। आदमी जैसा बचत हमने किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। एक आदमी हमारे बगल में खड़ा था मंदिर में, सिद्धि विनायक में, प्रार्थना कर रहा, तुम्हें माता चा पिता तुम्हें बंधु चा सखा तुम्हें। हे गणेश जी, तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही भाई, तुम ही बंधु, तुम ही सखा, तुम ही धन, तुम ही संपत्ति, तुम ही सब कुछ। और बाहर आए सो बोला हमारी गाड़ी कहाँ गई। बताइए 1.5 मिनट पहले कह रहा था तुम ही सब कुछ हो, बाहर आकर कहते मेरा। अच्छा एक आदमी गणेश जी के जगदीश भगवान के मंदिर में, भगवान विष्णु के मंदिर में कह रहा है हे भगवान विष्णु, भगवान उनसे प्रार्थना कर रहा है, भगवान विष्णु से आरती उसने प्रज्वलित की, बढ़िया कपूर लिया और कपूर लेकर के उसने आरती प्रज्वलित की। और आरती प्रज्वलित करके बड़ी भाव से, बड़ी श्रद्धापूर्वक आंखें बंद करी। और देखना आदमी कितना विचित्र है। और बड़े तरीके से जो है भगवान विष्णु की आरती करते हुए कहने लगा, हे भगवान आप ही सब कुछ हो, आप ही हमारे सर्वस्व हो, आप ही हमारे धन हो, आप ही हमारे जीवन हो, आप ही हमारे तन हो। स्वामी सब कुछ है तेरा, सब कुछ है। और घर आकर कहते ये मकान मेरा। जो कहते स्वामी सब कुछ है, धन दौलत सोना चांदी, भगवान से कहते सब तेरा है, इधर आकर कहते मेरा है। यही द्वंद्व में काम नहीं हो पाता। तो हम तुम्हें समझाने क्या आए, तुम्हें कथा में यही समझाने आए हैं, जो जहां से हमने प्रवचन प्रारंभ किए थे, जो है सब भगवान का है। हमारी क्षमता नहीं कि हम कर रहे, भगवान की क्षमता है कि वो हमसे करवा रहे हैं। किसकी क्षमता है? अब सामूहिक अर्जी लगाने के पहले एक अंतिम बात और बोल दें। जल्दी तो नहीं है तुम्हें? जल्दी किस किस को है? हाथ उठा, हाथ तो निकल जा, खुली है गली, खुली है, निकल जाओ। आपको जल्दी है, जाओ भाई। हम तो फ्री हो के आए, तो 4 पूड़ी खा करके भी आए, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं। बोलो सीताराम। अंतिम बात, अपने बल से सब कुछ नहीं, किसके बल से है? हम लोग नहीं कर रहे। कौन करवा रहा? भगवान करवा रहे। एक बात से तुम्हें समझ में हमारी कथा आ जाए। अंतिम बात, एक बैलगाड़ी जानते हो? पीछे वाले बैलगाड़ी जानते हैं? एक बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता जा रहा था। रहा होगा कुत्ता मुंबई का। बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता। अच्छा, बदकिस्मती से उस कुत्ता की पूंछ बैलगाड़ी में टच हो रही थी, वो नीचे था, टच हो रही। कुत्ता को लग रहा था बाहरे हम बैलगाड़ी चला रहे, बाहरे हम बैलगाड़ी चला रहे। गाड़ी चली जा रही। अब मन ही मन कुत्ता सपने देखे कि कुत्तों में हमने नाम रोशन कर दिया, गाड़ी चला दी। कभी इतिहास लिखा जाएगा तो टॉमी नाम के कुत्ता का लिखा जाएगा कि मुंबई का टॉमी बैलगाड़ी चलाता था, इतना बलवान, बैलों को भी मात देता था। ऐसे सपना देखता हुआ बैलगाड़ी के नीचे चला जा। उसने सोचा जरा ट्राई कर ले, हम ही चला रहे। तो वो रुका, बोले अगर हम रुके और गाड़ी रुकेगी तो समझेंगे हम नहीं चला रहे। अच्छा, वो रुका। बदकिस्मती ऐसी कि बैलगाड़ी का पहिया पत्थर में अटक गया, गाड़ी रुक गई। अब तो वो और फुल कंफर्म हो गया। हा 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 हा, अब तो टॉमी और करे ऊपर मुंह करके और गुमान में भरा, अब तो अपन ही चला रहे गाड़ी। अब भगवान ऐसे लोगों को ठीक तरीके से ठिकाने लगाते हैं। आगे जैसे ही बड़े सोई बैलगाड़ी के मालिक ने बैलों को निकाला। अब विचार करो, बैलों को निकल जाए तो गाड़ी कहां जाती है? जैसे ही बैल हटे, गाड़ी नीचे सो चाउमीन सी बिथर गए, आते निकल आई, दब गो टॉमी, मुंह फट गो,
टांगे टूट गई, हड्डी पसली चाउमीन बन गई, टेढ़ी हो गई। तब इन्हें समझ में आया कि ये तो हमारा वहम था, चलाने वाला तो कोई और था। उसी प्रकार हम लोगों का वहम हो रहा कि हम कर रहे, करने वाला तो कोई और होता है। और जो खुद पर गुमान कर लेता उसकी दुर्दशा ऐसी होती है। लेकिन जो गुरुदेव माता पिता की शरण में पहुंच जाता है, उसी की कृपा, उसका क्या होता है? जो भगवान की शरण में पहुंच जाता, वो पत्थर भी हो तब भी वो पानी में तैर जाता है। बोलो सीताराम। आहा, कौन तैर जाता है? पत्थर भी। पत्थर कितना कठोर होता, पर क्या पानी में तैर सकता है? हाँ, अगर राम नाम लिख दिया जाए। ये भारत वो देश है जहां राम लिखने पर पत्थर भी तैर जाते हैं। और जब पत्थर तैर सकते हैं तो क्या हम लोग तर नहीं सकते? बताओ, पत्थर तैर सकते तो क्या हम लोग तर नहीं सकते? अगर हम लोग भगवान के भक्त रहेंगे, मुंह पर राम नाम रखे रहेंगे, तो जब पत्थर तैर सकते हैं तो हम भी इस कलिकाल में तर सकते हैं। यह भी असंभव नहीं है। अच्छा महाराज, क्या राम नाम इतना बलशाली है? आप पूछ रहे इतना बलशाली है, कितना नहीं है ये पूछो हमसे, इसका भी उत्तर है। आहा हा, एक घटना घटी जब राम जी ने समुद्र में पत्थर तैरा दिए राम सेतु बनाने के लिए। नल नील ने राम राम लिख करके पत्थरों को पानी पर तैरा दिया। कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम। धन्य है राम जी का नाम, बड़ा पावन है। जैसे ही राम नाम लिख करके पत्थर पानी में तैरे, लंका में ब्रेकिंग न्यूज चली कि बताओ वो दोनों राजकुमार बड़े चमत्कारी हैं। रावण बोला क्या चमत्कारी है? बोले उनके तो नाम से पानी पर पत्थर तैर रहे। एक सेना बोली टुकड़ी, अलग अलग टुकड़ियां थी रावण के पास। एक टुकड़ी बोली एक बंदर आया था हिला के रख गया। अब ऐसे अनेक आ रहे। एक आया था हिला के रख गया, और सच में हिला के रख दिया था अपने बजरंगबली। दुनिया के सबसे डिप्लोमेटिक आदमी हैं हनुमान जी। सबसे पहले विदेश यात्रा करने वाले कोई अगर हैं तो वो हनुमान जी हैं। भारत से लंका गए थे। आओ दुनिया के, आओ। और दुनिया के सबसे पहले विदेश में कथा करने वाले भी वक्ता का नाम हनुमान जी है। वो लंका गए, लंका में अशोक वाटिका में अशोक पेड़ के ऊपर बैठ करके रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। जहां राम गुणगान गाया वहीं राम कथा हो गई, तो वो हो गए वक्ता। राम कथा श्रोता माता जानकी जी हो गई। तो पहले दुनिया के विदेश में कथा करने वाले वक्ता का नाम बजरंगबली है। सेना बोली रावण से, बोले एक आया था हिला के रख गया। सुंदरकांड पढ़ना, चौपाई आती है। उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलटा करके लंका जलाई हनुमान जी ने। सेना बोली यार एक बंदर आया था लंका जला गया, उल्टा पलटा गया, हिला गया। ऐसे अनेक बंदर आ रहे, एक नहीं बचना है। सेना बोली क्या करें? सब सेना की आपस में सलाह है भाई। सब अपने बच्चों को बीबियों को लेकर रावण के सामने आए। रावण बोले क्या बात है, ये भीड़ जोड़कर क्यों बैठे हो? सेना बोली बैठे नहीं है, जा रहे पार्टी बदल रहे। कहां जा रहे? दूसरी तरफ जा रहे। दूसरी तरफ? किस तरफ? बोले जिस तरफ नाम से पानी पे पत्थर तैर रहे। मरना थोड़ी है, झंडा ही बदलना है। बाहर में गया तुम्हारा झंडा खत्म, इधर का झंडा लेंगे। आजकल भी यही हो रहा है। आजकल भी ऐसे झंडा बदल जाते, पता ही नहीं चलता है। आओ आओ, वो सेना तो गजब की है। क्या गजब की सेना है, क्या गजब की सेना। फायदा देखती मरे कौन। आदमी सेना ही ऐसा होना चाहिए, फायदा होना चाहिए, पद मिलना चाहिए, झंडा चाहे जब भी बदलना पड़े। तो सेना गजब की। सेना बोली झंडा ही तो बदलना, अभी बदल देते हैं, हम तो तुम्हारे साथ नहीं रहे। रावण बोले क्यों? बोले बाहर रहेंगे दुर्दशा हो जाएगी, मर जाएंगे। क्यों? अरे उनके नाम से पानी में पत्थर तैर रहे। रावण बोला ये कोई बड़ा चमत्कार है, हम भी दिखा देंगे, हमारे नाम से भी पानी में पत्थर तैरे। सेना बोली ऐसे नहीं मानेंगे। रावण बोला कैसे मानोगे? बोले करके दिखाओ। एक बंदर आया तो तुम कहते थे कुछ नहीं होगा, दुर्दशा कर गया। चुन चिन चिन करके उसने घर जलाए, एक एक घर जलाए। घर तो ठीक है, अटारी तक जलाए।
अटारी तो ठीक है, पहनने के कपड़े नहीं छोड़े, 6 दिन से पत्ता लगाए घूम रहे। बड़ा खतरनाक बंदर था। अब तो तुम करके बताओ तब मानेंगे। रावण बोला ठीक है, चिंता मत करो, कल आ जाओ समुद्र के किनारे। सेना बोली आज कैंसल, पार्टी बदलना, कल जाएंगे दूसरी पार्टी, अगर नहीं होगा तो। समुद्र के किनारे पूरी सेना गई दूसरे दिन। और तमाशा, जिस दिन तमाशा होना हो उस दिन ज्यादा भीड़ होती। सब जन बच्चे से रावण, रावण के बेटे, पूरी राक्षस सेना, छोटे छोटे राक्षस, बड़े बड़े दांतों वाले राक्षस, राक्षसनियां भी, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बाल बिखरे भाई, वो भी सब खड़े। रावण खड़ा हुआ, बोला लाओ पत्थर। राक्षसों ने भी विचार किया कि पत्थर भी अगर तैराना है तो 5 केजी का क्यों, उधर से अगर 5 का तैर रहा तो यहां से कम 25 का तो तैरना चाहिए। एक बूढ़ा सा राक्षस था 80-90 साल का, बोला 25 का क्यों, आधा पहाड़ ही उठा लो, मंत्र ही तो लगाना है, सामने वाले को जवाब भी तो बेहतरीन मिल जाएगा। ये बात ठीक है। और राक्षस तो राक्षस, जिसका राजा मूर्ख हो प्रजा तो और पहले मूर्ख। बड़े बड़े पत्थर लेकर के समुद्र के किनारे आ गया। रावण ने देखा, पसीना मार गया रावण को कि छोटा मोटा पत्थर तो कोई ट्रेक करके आ ही जाता ऊपर, अब इनका क्या करेंगे। मन में विचार करने लगा रावण, क्या किया जाए। जैसे ही उसने पत्थर लिया, रावण लिखा, जैसे ही पानी में डाला सोई समुद्र में डूब गया, डूब गया। प्रजा बोली ले वो निकल आया चमत्कार, चलो पार्टी बदलो, अब नहीं रहना है। रावण को 10 सिरों में पसीना आ गया। कथा कहती है रावण को 10 सिरों में पसीना आ गया। रावण घबराया और थोड़ा सा तमतमाया, थोड़ा सा आवेश में आया, अरे राम नाम से पत्थर तैर सकते, हमारे नाम से क्यों नहीं। उसने खूब श्लोक पढ़े, मंत्र पढ़े, अपनी देवी को, कुल देवी को, निकुंबला देवी को, न जाने किस किस का स्मरण किया, पर कुछ भी ना हो सका। रावण भड़भड़ाया, उसने सिर 10 नीचे डाले और कुछ बुदबुदाया, और देखते ही देखते एक चमत्कार हो गया कि वो जो पानी में पत्थर डूब गया था वो ऊपर आ गया। सब चौंक गए, प्रजा चौंक गई, सब जय जयकार करने लगे, दोनों हाथ उठा करके जय जयकार होने लगा। रावण की जय बोलने लगी, लंकेश की जय बोलने लगी। रावण भी फूला नहीं समाया, 20 भुजाएं लहराता हुआ, 10 सिर मटकाता हुआ, अट्टहास करता हुआ, गरजता हुआ रावण पृथ्वी पर दोनों कदम चलाता हुआ घर को चला गया। और प्रजा से बोला खबरदार, किसी को पार्टी बदलने की आवश्यकता नहीं। रावण घर आया, रात हुई, जैसे ही बिस्तर पर लेटा, पर आज रावण का चेहरा एकदम उतरा हुआ है। मंदोदरी ने चरण पकड़े और चरण दाबते दाबते मंदोदरी ने कहा श्रीमान क्षमा करना, मुझे पता है मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हो, तुम हमारे पति हो, हमें पता है तुम्हारे पास शक्तियां हैं, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, पर ऐसी कोई भी विद्या नहीं है जिसके बल पर तुम पानी में पत्थर तैरा सको। और कथा कहती है रावण जिंदगी में पहली बार 10 सिरों से रोया, उठकर बैठा और 10 सिरों से रोया, आंखों में आंसू भर करके खूब फपक फपक कर रोने लगा। मंदोदरी का हाथ पकड़ करके कहता मंदोदरी तुम सच कहती हो, मेरे पास ऐसी कोई विद्या नहीं, ऐसी कोई सिद्धि नहीं, ऐसी कोई कला नहीं कि मैं पानी में पत्थर तैरा सकूं, पर आज जब मेरी नाक कट गई, जब मेरी प्रजा मुझे छोड़कर भागने लगी, और जब सब मेरा साथ छोड़ने लगे, और जब पानी में पत्थर डूब गया, तब मंदोदरी हमने पत्थर के पास जाकर कहा पत्थर तुझे राजा राम की सौगंध है, मेरी नाक बचाने को ऊपर आ जा। तुझे राजा राम की सौगंध है, मेरी नाक बचाने को ऊपर आ जा। और देखते ही देखते वो पत्थर ऊपर आ गया। ये राम नाम का प्रताप है, जिसे शत्रु भी लेकर के अपना नाम बना लेते, राक्षस भी लेकर के अपनी महिमा का मंडन करवा लेते। मेरे मुंबई के लोगों, हम ना तुम्हें कथा सुनाने आए, ना तो हम वक्ता हैं, ना हम ज्ञानी हैं, ना हम ध्यानी है, ना हम महात्मा है। जो भी गुरु प्रसाद हमें समझ में आया सो हमने सुनाकर यही कहना चाहा पूरी कथा में कि तुम लोग भी आए तो चमत्कार के चक्कर में, पर हमसे एक चीज लेकर जाओ, सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के हो जाओ, सदा सदा के लिए तुम बजरंग बली से जुड़ जाओ। हम तो माध्यम हैं, और सच बात यह है हमारा पर्चा तो बहाना है, असलियत में भारत के लोगों को राम जी का बनाना है। हम चाहते हैं
कि तुम्हें तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ना पड़े, हम चाहते तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े, हम चाहते तुम्हें टोटकों के चक्कर में ना पड़ना पड़े, हम चाहते हैं तुम्हें जगह जगह ना जाना पड़े, हम चाहते हैं तुम्हारी आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। इसलिए पर्चा तो सिर्फ एक डमरू है, एक बहाना है। अगर तुम हनुमान जी से जुड़ जाओगे तुम्हें पर्चा की जरूरत नहीं, तुम जहां रहोगे वहीं बागेश्वर धाम होगा। और एक बात और, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हारे मन की बात या तुम्हारे जीवन का रास्ता दे देते और तुम्हारी जिंदगी के लिए चार चांद लगाने का उपाय बता देते, मेरे पागलों तुम्हें जुड़ना ही है, तुम हमसे मत जुड़ो, जुड़ना ही है तो जिनके बल पर हम ललकारते ऐसे बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़ो। वो बड़े ही दयालु हैं, बहुत कृपालु। आज से 322 साल पहले वो प्रकट हुए थे। हमारे सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था एक पैर पर खड़े होकर। तब हनुमान जी महाराज का उन्हें साक्षात्कार हुआ। उन्होंने कहा क्या चाहते? तब हमारे पूज्य सन्यासी बाबा दादाजी के दादाजी ने कहा था कि हमें आशीर्वाद दो कि समाज सेवा हो। हनुमान जी बोले आज से हम यहीं बैठे, जाओ आज के बाद जो बागेश्वर धाम आएगा खाली झोली लाएगा, झोली भर कर लेकर जाएगा। तो कहा था जाओ आज के बाद यहां जो भी दरबार में रोता हुआ आएगा हंसता हुआ जाएगा। और हमारे दादाजी ने दरबार लगाया, लगभग 16 साल सेवा करते करते हमें हो गया। हमने पागलों अपनी आंखों से देखा, आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया। जाओ तुम भी खाली हाथ नहीं जाओगे, लेकिन नियम का पालन तो करना ही। नियम क्या है? लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर दो। पर्चा बने या ना बने, धाम की तुम नियम पेशी शुरू कर दो, काम सफल होगा होगा मतलब होकर के रहेगा। कोई भी काम हो, कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए। लेकिन हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, बागेश्वर बालाजी की। तुम कहोगे महाराज जी हनुमान जी तो यहां भी है, आप बागेश्वर धाम की क्यों बात कर रहे हैं? बात सही है, हवा तो सब जगह है, पर जो पंखे के नीचे बैठे उन्हें ज्यादा लग रही। अच्छा कोई कूलर के सामने बैठ जाए उसे और ज्यादा लगती है, हाँ जी या ना जी? अच्छा कोई हेलीकॉप्टर के पंखा के नीचे खड़ा हो जाए उसे और ज्यादा लगेगी, हाँ जी या ना जी? पर हवा तो सब जगह है, पर पंखे के नीचे ज्यादा लगती। वैसे ही हनुमान जी सब जगह हैं। संत जहां तपस्या करते हैं वहां हनुमान जी विशेष रूप से प्रकट हो जाते हैं। उस धाम का नाम है, क्या नाम है? जहां स्वयंभू बालाजी हैं। हमारे सन्यासी बाबा ने तप किया, हमारे दादा गुरु जी उन्होंने 40 वर्ष तक दरबार लगाया। और मेरे पागलों स्वयंभू बालाजी महाराज बड़े अद्भुत हैं। ओम बागेश्वराय, ये बीज मंत्र का जप करो। भारत क्या विदेश में भी हनुमान जी का बंधन हुआ, ऐसे बागेश्वर हनुमान जी। और हमारा ऐसा मानना, अब तुम्हारा क्या मानना वो तुम्हारी मति, हमारा मानना है इस कलिकाल में जब लोग सनातन के ऊपर उंगली उठा रहे थे, संतों को झूठा बता रहे थे, राम को झूठा बता रहे थे, ऐसे लोगों के मुंह पर ही तमाचा मारने के लिए बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक पद्धति को मानने वाले और बड़े बड़े कैमरा बागेश्वर धाम की पोल खोलने आए, ठटरी के बड़े अपनी खुलवा कर गए। यही कलयुग में हनुमान जी का प्रताप है। हम ये अभिमान में नहीं, हनुमान जी के स्वाभिमान में। हम ये नहीं कहते कि हमें सब पता है, हाँ हमारे वाईफाई को सब पता है, ये हम कह सकते हैं। और आज तक जो कहते हैं पढ़े लिखे लोग पूरे भारत में भगवान नहीं होते या दिव्य शक्तियां नहीं होती, तुम्हारी ठटरी। और केवल उनको ही नहीं, ये दरबार जो फूफा करके धर्म विरोधी भोले भाले हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उनके लिए भारत में क्या पूरी दुनिया में उनके जितने भी फूफा वाले ऊ वाले, इनके जितने भी गुरु हैं, उनके लिए यही कहना है कि तुम्हारे धर्म में हम ये नहीं कहते तुम्हारा मजहब कैसा, सबका सम्मान, पर अगर आप कहो कि सनातन में कुछ नहीं है या शक्तियां नहीं है, तुमको बागेश्वर धाम के मंच की खुली हुई चुनौती है। आना कभी पैंट गीला करके ना भेजें तो बताएं ना। और ये हमारा अभिमान नहीं, हनुमान जी का स्वाभिमान है। और हम इतना बताएंगे कि तुम अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाओगे, लेकिन आना दरबार में
कि हम आगे को लोग भोजन करते हो तुम आ जाओ, लो हम जी आ गए। तो दरबार जो क्रम है उस क्रम में बैठना। हम भगवान नहीं हैं, हम महात्मा नहीं हैं, हम सिद्धि वाले नहीं, हनुमान जी के दास हैं, उनके चरणों का प्रताप है, उन्हीं से हम जोड़ने के लिए आए हैं। तो कृपा करके हमारी प्रार्थना है, आपको जुड़ना ही है तो किससे जुड़ना? जोर से बोलो, किससे जुड़ना? अच्छा आप बताओ, आप एक समस्या का समाधान चाहते या प्रत्येक का? दोनों हाथ उठाओ, हाथ नीचे कर लो। प्रत्येक का आप लोग चाहते हो? हमारी 3 शर्तें हैं, पूछो क्या क्या। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना, हम तो साधारण हैं। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी शर्त, बालाजी के सामने जाना, जिनसे हमने कृपा पाई, जिनके बल पर हम आपको रास्ता दे पाते, उनके सामने खड़े होकर कह देना, हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत मजाक उड़वा लिया अपना, अब लोग हमारी खिल्ली उड़ाने लगे। हे बालाजी, आज से जिंदगी भर के लिए तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। पूछो उससे क्या होगा? पूछो क्या होगा? जब जब संकट आएगा, बागेश्वर बालाजी की सेना संकट मोचन बनकर तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। अगर हमारे पास संकट है तो बालाजी कौन है? बोलो बोलो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं। हनुमान जी कौन है? संकट मोचन है। कौन है? जरा जोर से बोलो, संकट मोचन है। ऐसे हाँ, एक है, हम अकेले हैं और प्रयत्न करते हैं हम सबसे मिले, हमारी भी मजबूरी है। अब आगे को लोगों हमारा भी बुढ़ापो आ गो, शरीर में जितनी सामर्थ्यता है लगभग 17-18 घंटे जागना पड़ता, खूब बोलना पड़ता, जगह जगह बोलना पड़ता, पर प्रयत्न है कोई निराश ना जाए। हाँ, एक वचन देते, हम एक दिन तुम्हें जरूर मिलेंगे। और जितने लोग आज यहां दरबार में या कथा में आए हैं, आज से जाओ, तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। तुम तो नियम का पालन करना शुरू कर दो, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना शुरू कर दो, काम सफल होगा होगा होगा। हमें अपने बजरंग बली पर भरोसा है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो कौन कौन बालाजी के चरणों से जीवन भर जुड़ना चाह रहा? हाँ पक्का? जोश में के होश में? 2-4 दिन के लिए या जीवन भर के लिए? पक्का? तो जाओ, हम भी वचन देते, हमारे पास जो चूरन चटनी है, हम भी तुम्हारी अर्जी लगा करके और तुम्हारी समस्या का समाधान निकाल करके ही मानेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हमसे मिलने के नाम पर किसी को भी शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देनी है, निःशुल्क था है। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे निःशुल्क रहेगा दरबार। और अभी हम 1 महीना तो बाहर हैं, फरवरी में हम 10 तारीख से 8 मार्च तक बागेश्वर धाम पर है, 1 महीना पूरा। और दरबार भी रोज 1 घंटे का धाम पे लगेगा। 1 मार्च से 8 मार्च तक यज्ञ हो रही है, 108 कुंडी यज्ञ है, जो भारत की आर्मी के लिए समर्पित की जा रही है। और भारत का पहला ऐसा तीर्थ बागेश्वर धाम है जहां की दान पेटियों से गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। मंदिरों का निर्माण नहीं, बेटियों का विवाह है। 8 मार्च को 151 बेटियां ऐसी जिनके माँ बाप नहीं हैं, परिवारजन नहीं, उन बेटियों की शादी है और हर बेटी को 1-1 मोटरसाइकिल दी जा रही है, पूरा सामान और 1-1 मोटरसाइकिल। हनुमान जी दया करते हैं, हम तो उनके चरणों के दास हैं। हम बस यही कहना चाह रहे, अगर मंदिरों में इसी प्रकार की व्यवस्था भारत के हर मंदिर से हो जाए तो भारत की आर्थिक स्थिति का सुधार हो जाएगा। और बस आप लोग बढ़िया मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। अब हम तुम्हारी सामूहिक अर्जी सबकी लगा देते हैं। इसके बाद में हमको सुबह से वहाँ पहुँचना, कहीं पहुँचना है हम बताएंगे नहीं तो वहाँ भीड़ जुड़ जाएगी। हमको रोक दिया था गाड़ी में कि आप बता देते हो। तो हमको जाना है एक जगह, तीर्थ में जाना है, गुजरात में जाना है, अब नहीं बताएंगे। हाँ,
हम नहीं बताएंगे, अब आदमी कंफ्यूज रहेगा ना। नहीं नहीं, हाँ, अब हम पहुंच जाएंगे तब बताएंगे। कल जो है 14 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव जिनसे हमने मंत्र दीक्षा ली, पद्म विभूषण कवि कुलभूषण रामानंदाचार्य में जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठित धर्म चक्रवर्ती तुलसी पीठाधीश्वर, जिन्होंने राम मंदिर की गवाही साक्ष्य प्रस्तुत सुप्रीम कोर्ट में जाकर के किए थे, उनका 75वां प्रकटोत्सव महोत्सव है कल 14 जनवरी को। और भारत देश भी अपना अमृत महोत्सव मना रहा, और हमारे पूज्य गुरुदेव का भी अमृत महोत्सव है। तो कल हम प्रयत्न करेंगे कि गुरुदेव को प्रणाम करने वहां अयोध्या पहुंचे, और उसी समक्ष में श्रीधाम अयोध्या में सरयू के तट पर रामलला भगवान जब 22 जनवरी को विराजमान होंगे, धर्म विरोधियों की ठटरी बरेगी। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने संकल्प लिया कि जो है अयोध्या में हनुमत यज्ञ की जाए, तो गुरुदेव भगवान हनुमत महायज्ञ करवा रहे हैं। और बात भी सही है, राम जी चले ना और हनुमान जी चले ना राम के बिना, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो दोनों आवश्यक हैं। राम जी तो बैठ रहे थे, हनुमान जी को बुलाना था, सो जगत गुरु भगवान पहुंच गए। अब वो हनुमत यज्ञ भी करवा रहे। तो कल गुरुदेव भगवान का प्रकटोत्सव है। हम इसी पीठ से, मुंबई की इस पीठ से, राम मंदिर के प्रांगण से कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हैं। भारत की अद्भुत विभूति हैं, वो पद्म विभूषण हैं, रामानंदाचार्य के जगत गुरु भगवान हैं। हम सब राघव परिवार के शिष्यों के और पूरे भारत के संतों के सिरमौर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान का कल प्रकटोत्सव है। और इसके बाद में हम 17 तारीख से 19 तारीख तक बड़हल कौन सा है, बड़हलगंज गोरखपुर में कथा होगी। हाँ, गोरखपुर में कथा होगी। और फिर जो है 23 तारीख से हम रायपुर में कथा करेंगे, और फिर 27 तारीख से कवर्धा में, फिर हाँ 1, 2, 3 फरवरी को करेंगे दिल्ली में, और फिर 6, 7, 8 करेंगे बेंगलुरु में। तब 9 तारीख को धाम पहुंचेंगे। 1 माह बाद पूरा लगातार यात्रा में रहेंगे, फिर धाम पहुंचेंगे। तो यज्ञ की तैयारी करेंगे। 108 कुंडी यज्ञ है, सब संतों का सम्मेलन है, और लगभग 40 क्विंटल हवन सामग्री से आहुतियां भारत की आर्मी को, भारत की बीएसएफ को, भारत की सभी सेना को आध्यात्मिक प्रबलता देने के लिए, सबलता देने के लिए यज्ञ करवाई जाएगी। भैया 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 अभी रुक जा, अभी बैठ जा, बैठ। अरे अरे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, बच्चा है, ऐसा मत करो, गलत बात, नालायक, नालायक, मूर्ख। अरे भाई तुम यहां बैठ जा, बगल में, ऊपर बैठा लो। काया ऊपर चढ़ रहे थे भैया, भैया यहां बैठा दो, यहां बैठा दो, बच्चा ही तो है, अब कोई भी है तो अपने। आजा बेटा, आजा आजा, आ जाने दे यार भाई, बैग वहीं रख दो, आजा, आ जाने दो। अरे भैया आ जाने दो, मैं यहां ऊपर बैठा दो, प्रणाम करवा दो। कैसा भी है, अपना ही बच्चा है। हमें तो ऐसी कुल जगह आफत होती, हाँ हमें ऐसी बहुत जगह आफत होती। ऐसे ही अब परसों नरसों हम मुंबई में जहाँ जा रहे थे, एक साधारण परिवार 4-5 साल से जुड़ा था, बड़े दीनहीन थे। उनके घर पर हम गए, एक आदमी ने हमारी चोटैया तान दी थी, छोटी ऐसी पीछे से। हमने पीछे देखा, हम कहा ये क्या है? हम बोले आशीर्वाद दो। ऐसे आशीर्वाद मांगते हैं मुंबई के लोग। हम तो डर गए, और उनके हाथ में 4-5 बाल चले गए हमारी चोटी के। हाँ बिल्कुल कमजोर हो गई चोटी, देखो पोलियो पड़ गो। हाँ ऐसे तान देते, और क्या कह रहे हो तो आशीर्वाद दो। हमने हाथ रख भी दो, हमारे जैसे साथ में होते इन लोगों ने हुए डांटो। अरे हम कहने नहीं, जैसे ही हमने हुए हाथ रखो सुखाते, नहीं सिर पे धरो हाथ। बड़े अद्भुत है, ऐसे लोग आते रहते हैं, श्रद्धा भाव है, उन्हें लगने लगता गुरुजी मिलेंगे नहीं, ऐसे मिल जाएंगे, वो भाव है। लेकिन हम एक बात बोलें, हमसे मिलने का प्रयत्न दूर से सीताराम कर लिया करो, आपको भी असुविधा नहीं होगी और हमको भी असुविधा नहीं होगी, और जो ये व्यवस्था वाले हैं, पुलिस वाले हैं, इनको भी असुविधा नहीं होगी और अहित नहीं होगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।